हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं समझता हूं कि चुनाव में जब आपका चयन करने का समय आता है तो किसी भी जनप्रतिनिधि को आप दो तराजू पे तोल सकते हो, उसका काम और उसका आचरण। आपने जब मुझे यहां से मौका दिया था अपने रोहतक को ऊपर उठाने के लिए, जो काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। सारे 4 लेन हाईवे उस समय बने, सारे बाईपास बने, बहादुरगढ़ मेट्रो आई, झज्जर रेल आई, एम्स का अस्पताल बना, शिक्षा के संस्थान बने, इंडस्ट्री आई, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र लगे। वो सारा नक्शा जो अपना रोहतक पूरे इलाके का बदलने की कोशिश करी थी, मेरे काम भी आपको याद होंगे। और बचपन से और आज तक का मेरा आचरण भी आपके आगे, क्योंकि वो गांव है, भागरोदा गांव वो गांव है। जब मैं ओडेक सा बालक था तब मैं गांव में पहली बार आया था, तो तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं पूरे गांव को यही कहना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी को, कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपकी आत्मा ये गवाही दे कि मैं खरा उतरता हूं तो आप मेरा आशीर्वाद आप मेरे को आशीर्वाद जरूर देना। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपका आशीर्वाद केवल दिल्ली तक नहीं जाएगा, वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा। 3 महीने बाद आपकी सरकार लेके आएगा, क्योंकि इस सरकार से सब इतने दुखी हो गए। ये ऐसी सरकार साबित हुई, एक खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार। हर वर्ग आज पूरे प्रदेश में हर आदमी दुखी हो गया इनसे। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में हो गई। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे, आज रोजगार नहीं। आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा हरियाणा में। नशे में बढ़ोतरी में नंबर 1 हरियाणा, नशा आ गया। आज स्थिति ऐसी आ गई, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी, ना मकान आए 10 साल में, ना 100 प्लॉट की स्कीम रही। गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, केवल कागजों में उलझा दिया कि कोई आईडी, कोई फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, कहीं पोर्टल, कागजों में उलझा दिया। आज किसान के साथ जो अत्याचार हुआ इस सरकार में, देश में काले इतिहास में लिखा जाएगा, देश के इतिहास में, कि ऐसी सरकार थी कि 750 किसानों की जान गंवानी पड़ी। आपने देखा कर्मचारी जब ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो उन पर लाठीचार्ज। जब बेटियां अपने लिए इंसाफ मांगने गई तो उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन आज तक किसी एक शब्द नहीं बोला कि इनको न्याय मिलेगा इन बेटियों को। ऐसी स्थिति बन गई कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इस सरकार से इतना दुखी हो गए। और पूरे प्रदेश में हालात, आज कोने कोने में प्रदेश में एक ही आवाज आ रही है कि हरियाणा प्रदेश की ये बीजेपी की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो भैया और प्रदेश के 36 बिरादरी की आज ये आवाज आ गई। और आवाज आ गई तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को पता चला, इतनी नाराजगी है। बीजेपी ने भी अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन बीजेपी क्या चेहरा बदलेगी? अब तो जनता है, जनता ही सरकार बदलेगी। बीजेपी इलेक्शन में क्या चेहरा बदलेगी? भट्टा बिठाने के बाद आपने देखा बीजेपी ने काम किया। आपकी सरकार बनेगी और पहला कदम, हम पहली कलम से सरकार बनते ही सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे। 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। और इसके साथ साथ हरियाणा में गृह लक्ष्मी योजना, जो अपने तरह की पहली योजना, जिसमें हर हमारे परिवार में जो हमारी माता बहन जो अपना घर का कामकाज संभालती हैं, महंगाई की मार से बचाने के लिए 8500 रुपये की पेंशन उनकी करने का काम करेंगे। हर अपनी जो माता बहन जो घर का कामकाज संभालती है, जो बड़ी माता बहन है, ये बुढ़ापा पेंशन से न्यारी है। वो बुढ़ापा पेंशन अलग, ये अलग। इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर हिमाचल के, दिल्ली के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली के माफ करने का हम काम करेंगे हरियाणा के अंदर, ये हमारा काम। इसके साथ साथ किसान की एमएसपी की गारंटी, जिस पे किसान आंदोलन हुआ था, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और फौज में अग्निपथ योजना जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। तो ये हमारे
इसी तरीके से एससी समाज के और बीसी समाज के और बीपीएल के 36 बिरादरी के परिवारों के लिए 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे, जो हमारे समय की योजना थी। और जिसने मकान की स्कीम खत्म कर दी बीजेपी ने, मकान नहीं आए, हर ऐसे घर परिवार को जिसको मकान की जरूरत है 3.5 लाख की ग्रांट दिलाकर उनके, ताकि 2 कमरे का मकान बनाने का वो काम करें। तो ये हम मकान की इंदिरा आवास योजना की स्कीम को अपने शुरू तो ये हमारा सारा मैनिफेस्टो है, इनको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जहां तक रोहतक की बात है, दिल्ली के एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव और एक तरफ ये रोहतक झज्जर का हमारा इलाका, लेकिन इस क्षेत्र का विकास तब तक नहीं हुआ जब तक राज नहीं यहाँ पे आए। हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई तो हमारे इलाके में भी विकास का पहिया घूमा, मगर जब कलम चली गई और इलाके से राज चला गया तो उसके बाद दोबारा से विकास की पटरी से हमारा इलाका उतर गया। आखिरी खंबा बहादुरगढ़ में जो मेट्रो का हम बनवा के गए थे साखोल गांव में, वहीं की वहीं खंबा 1 इंच भी आगे रोहतक की तरफ नहीं बढ़ा। तो अब ये समय आ गया है कि आने वाले समय में हमारा इलाका आगे बढ़े और आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के स्तर का विकास अपने क्षेत्र में हो, ताकि हम अपनी अगली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य अपने क्षेत्र में देके जा सकें। तो भाई ये लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि बीजेपी कह रही है संविधान तोड़ेंगे, हम कह रहे हैं संविधान के तो दौरे भी तुमने नहीं बढ़ने देंगे, हम तो तारे घमंड को तोड़ेंगे। तो लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई रोहतक के विकास को आगे लेके जाने की, अपने इलाके में राज को लाने की लड़ाई। इस लड़ाई में मैं भापड़ोदा गांव, अपना गांव, भाई मैं ये कह सकता हूं क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इस गांव की भाई एक एक गली, एक एक जो है मैं समझता हूं, एक एक व्यक्ति से मैं, तो भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन ये भापड़ोदा गांव मेरी कर्म भूमि है जीवन में। तो ये मैं आज कह सकता हूं। और मेरे लिए भाई, मैं सांगी गांव में और भापड़ोदा गांव में कोई फर्क नहीं हो सकता मेरे लिए, क्योंकि भाई जीवन जहाँ आदमी का सारा जीवन जहाँ पे चला जाए तो उससे प्यारा तो आदमी को क्या लगता है भाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में भापड़ोदा गांव का रिजल्ट 36 बिरादरी से पूछना चाहता हूँ भाई, हरियाणा को बचाने की, संविधान को बचाने की और इलाके में राज लाने की इस लड़ाई में भाई भापड़ोदा गांव की से पीछे तो नहीं रहेगा। मैं 3000 की लीड है के ने 5 बार 1500 की थी। तो भाई बताओ भाई, ये जो पीछे तो नहीं रहेगा भाई भापड़ोदा गांव। जब गिनती एक बार फिर तो निश्चिंत होके